दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि बिहार के लोग प्रशांत किशोर को ढूंढ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग ढूंढ क्यों रहे हैं। भाई, प्रशांत किशोर एंड टीम जन स्वराज पार्टी है जो इलेक्शन हार गई। इलेक्शन हारने के बाद में वो प्रेस के सामने आए, बिहार के जनता के सामने आए। उन्होंने अपने हार के कारण बताए जो उन्हें लगा। उन्होंने हार की जिम्मेवारी ली और इसके साथ भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हमारी एक्शन प्लान क्या होगी और हम कब से एग्जीक्यूट करेंगे। उसमें क्लियर बताया गया था कि भाई 15 जनवरी से हम फिर से बिहार में घूमेंगे और फिर से हम जो भी एक्शन हम लेंगे बताया जो हम करेंगे। तो इस जो 1.5-2 महीने की गैप है, उन्होंने बोला था कि मैं अपनी पार्टी फॉर्मेशन में खुद की विश्लेषण के लिए रखूँगा। तो इसमें तो कहीं उन्होंने नहीं बोला था कि मैं रेगुलर काम करूंगा। उन्होंने 1-2 महीने की गैप बोली थी कि मैं खुद पे काम करने के लिए, अपने पार्टी पे काम करने के लिए, अपनी रणनीति पे काम करने के लिए रखूंगा। तो इसमें ढूंढने की क्या बात है? इसमें ऐसा क्या है कि प्रशांत किशोर बिहार छोड़ के चले गए, प्रशांत किशोर दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? गुनाह थोड़ी है, उन्होंने पहले बोला है कि मैं 15 जनवरी से फिर से धरातल पे दिखूंगा। भाई, सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि हर दिन माइक पे आके बोलेंगे तभी वो प्रशांत किशोर काम करते दिखाई देंगे। भाई, बंदा ने बड़ा क्लियर बताया था कि ये मेरे हार के कारण है, ये मेरी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होंगे और इस तारीख से शुरू होगा। तो क्यों ढूंढ रहे हैं लोग? समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँ कि बिहार के लोग ढूंढ क्यों रहे हैं। प्रशांत ने बहुत पहले बोला था कि इलेक्शन में सिर्फ सरकार नहीं चुनती है जनता, इलेक्शन में सरकार तो चुनती ही है, वो ये डिसाइड करती है जनता कि हम पे शासन कौन करेगा, सत्ता कौन संभालेगा। ये भी डिसाइड करती है कि विपक्ष में कौन बैठेगा और इसके साथ ये भी डिसाइड करती है कि रोड पे कौन रहेगा। तो भाई, बिहार की जनता ने तो प्रशांत किशोर को ना सरकार में चुना ना विपक्ष में चुना, उनको रोड पे चुना है कि भैया आप रोड पे रहिएगा, आप विधानसभा में नहीं बैठिएगा, आप पे कोई नेता नहीं बैठेंगे। तो फिर आप क्यों ढूंढ रहे हैं उन्हें? आप जाइए नीतीश कुमार को ढूंढिए, उनके मंत्रियों को ढूंढिए, उनके विधायक को ढूंढिए, आप तेजस्वी यादव को ढूंढिए। 25 सीटें दिए हैं ना उनके गठबंधन को। तो प्रशांत किशोर को तो आपने 0 सीट दिया है, तब ढूंढ क्यों रहे हैं? प्रशांत किशोर तो बिहार के लिए तो कोई लायक थे ही नहीं, वो यूजलेस थे। बस हाँ, बातें अच्छी लगी थी। तो वही बात है कि दवाई अच्छा है, पता है हमको, दवाई खाएंगे नहीं और हमारा इलाज भी हो जाए। तो कैसे इलाज होगा? अब बताइए, प्रशांत किशोर को आप चुनिएगा भी नहीं, वो अच्छा आदमी वो नहीं है, बात अच्छा करता है, वो काम नहीं करेगा, उसे बिहार नहीं संभलेगा, वो खाली बात करते हैं, उनमें हौसला नहीं है, वो नया आदमी है। आज आप ढूंढ भी रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। तो मतलब वही चीज़ है कि वो महबूबा वाली बात हो गई कि महबूबा रूठती भी है अपने महबूब से और फिर ये भी उम्मीद करती है कि वो मनाने भी आए। ये बात इस चीज़ को दर्शा रहा है कि आज भी प्रशांत किशोर बिहार के लोगों के दिल में बसते हैं। शायद जो गलती कभी कभी मोहब्बत में, इश्क में एक दूसरे से प्रेमी कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं, एहसास होता है, तो शायद उस टाइप की कुछ कशिश दिख रही है जो मैं सोच रहा हूँ बिहार के लोगों के लिए। लेकिन ठीक है यार, जैसे मोहब्बत में दूरी ज़रूरी होती है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में प्यार का एहसास जो होता है ना, दूर रह के होता है। तो थोड़ी दूरी रहने दीजिए ना, पता तो लगे बिहार वालों को कि प्रशांत किशोर के होने और ना होने की क्या अहमियत है। थोड़ा चलने दीजिए बुलडोजर। आपने चुना है ना सरकार को, आपने सम्राट चौधरी को चुना है। मतलब बिहार के लोग एक्सपेक्ट किए थे, बिहार पीपल्स डिसाइडेड दैट सम्राट चौधरी विल गवर्न, बेटर गवर्न देन दैट ऑफ प्रशांत किशोर। तो सम्राट चौधरी गवर्न कर रहे हैं, अब बुलडोजर चला रहे हैं। भाई, सबसे पहले फ्लैट करेंगे ना ज़मीन को, तभी तो फिर उस पर इमारत बनेगी। तो फ्लैट कर रहे हैं, थोड़ा दर्द होने दीजिए, तब जाकर दवा की अहमियत लगेगी। और शायद पिछली बार दवाई की ज़रूरत बिहार के लोगों को उतनी एहसास नहीं हुई थी। हाँ, लगा था कि दवा कामगर करेगा, लेकिन लोगों को लगा था कि ना अभी हम उतना बीमार नहीं हैं, अभी और हमारा दुर्गति होगा और बीमार पड़ेंगे तब प्रशांत किशोर वाला टेबलेट वाला लेंगे। तो थोड़ी सी अभी और करा रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के यही कहना है कि प्रशांत किशोर कहीं जाने वाले नहीं हैं यार। जो इंसान बिहार को इतना समय दिया, इतना पसीना दिया, इतना मेहनत दिया ना, 3 साल, आपको लगता है कि वो बिहार छोड़ के चले जाएंगे सिर्फ एक चुनाव के हार से? आप अपने आप को उनके जगह रह के देखिए।
जिस हिसाब से 3 साल उन्होंने मेहनत किया, अगर आप किए होते, अपने आप पे रख के देखिए, उतना पैसा, उतना परिश्रम, उतनी जी जान से मेहनत अगर आप किए होते, तो क्या आप सिर्फ एक अटेम्प्ट में फेल होने से आप छोड़ देते हो दोबारा प्रयास करना? अपने आत्मा से पूछिए, जो जवाब आएगा वहीं आपके सवाल का उत्तर होगा कि प्रशांत किशोर क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्या वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे यार, ज़रूर आएंगे।